में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम एसआईटी गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। सर, फरियादिया के द्वारा क्योंकि बताया नहीं गया है और अभी तक घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं। तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। उम्र कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर उसके बाद ही बता पाना ठीक रहेगा। सर, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, क्या कुछ लोगों को पेश किया या इसमें अज्ञात लोगों के विरुद्ध कायमी की गई है। जो प्राथमिक उपचार है वो और इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है वो दिया गया है और स्पेशल टीम बनाई गई है जो सभी जो भौतिक साक्ष्य हैं, टेक्निकल साक्ष्य हैं, उस पर काम कर रही है और लगातार इसमें प्रयास करके हम लोग जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया जल्दी उन तक पहुंचे। हो रहा है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे ही टाइमिंग हुई है और पहले ही मैं बता चुका हूं कि 24 को सतना से चली है, 25 को एक घटनाक्रम हुआ है जो लगभग 4 से 5 घंटे के अंतराल का उज्जैन में होने का है। तो बंधक वो ऐसा नहीं है कि काफी दिनों से थी, ये कहना गलत होगा। इसका सामान्य तौर पर अपराधी रिकॉर्ड है जिसमें एक साधारण मारपीट और एक एक्सीडेंट का प्रकरण इसके ऊपर दर्ज है। इसमें जब घटनास्थल को रिक्रिएट करने हम लोग जा रहे थे तो उसमें भागने का प्रयास किया जिसमें वो चोटें हुआ और हमारे 2 पुलिस अधिकारी भी चोटें इसमें हुए हैं। इनको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है या चिकित्सक जो परामर्श है और जो सहायता है वो दी जा रही है और जल्दी विधि संगत जो हम लोग को आगे की कार्रवाई करनी है विवेचना में बहुत सी को बताया है किसी ने तो वो सामने आ सकता है। किसी ने इस तरीके की बात नहीं कही है। मुझे जहाँ तक पता है अस्पताल में सिर्फ एक बात कही गई थी कि मेरी माँ छोड़ के चली गई है और सतना से भी जो वेरीफाई हुआ है कि उसकी माँ घर काफी साल पहले लगभग 5-6 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। तो मेरी माँ के साथ जो गलत हुआ है हो सकता है अस्पताल के अंदर कोई चर्चा हुई हो जहाँ पे उसने ऐसा बोला उसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ लोगों ने मिस रिपोर्ट या अंडर रिपोर्ट किया। आप रिपीट कर दीजिए। इसमें हिरासत ना इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास टेक्निकल साक्ष्य थे, घटना दिनांक, घटना समय, घटना स्थल पे जितने भी लोगों से बच्ची ने संपर्क स्थापित किया, बातचीत की, उन सभी के हमने विस्तृत कथन लिए हैं और ये सब हमारे विवेचना का भाग होंगे और अभियोजन में कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। जी, ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन है। घटनास्थल क्योंकि हम वापस जब रिक्रिएट कर रहे थे तो चोट वगैरह लगी है, वापस कोर्ट से परमिशन लेके हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। जिसके ऑटो में खून के धब्बे मिले थे उसके ऊपर नॉन रिपोर्टिंग के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। जो हमारा आरोपी है वो अलग। खुलासे में अहम यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरी टीम थी जो पिछले 2.5 दिन से लगातार दिन रात काम कर रही थी वो थी। इसके अलावा उज्जैन की मीडिया थी जिसने लगातार हमारा सपोर्ट किया। इसके अलावा जनता थी जिसके बारे में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने उसका सहयोग या सहायता नहीं की। पर जब हम लोगों ने बैक ट्रैक किया, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जब वो बना तो जितने भी मोहल्ले के लोग थे कई बार उनको फाइनेंशियल मदद की, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया। ये जरूर है कि इससे अच्छा हो सकता था, संभव था, पर लोगों ने इसमें मदद भी काफ़ी की है। तो इसमें उज्जैन के समस्त जो जागरूक नागरिक हैं उनको बहुत बहुत आभार कि उन्होंने लगातार पुलिस पर भरोसा बनाए रखा और हमारी पूरी टीम का जिसने दिन रात प्रयास किया और जल्दी से जल्दी इस जो आरोपी है उसको जीरो डाउन किया और आज हम स्थिति में पहुंच गए।
इसकी मदद की एसपी आए हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है? कैमरे में मदद वाला अगर किसी के पास कोई रहेगा, कोई शिकायत आएगी तो उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पीड़िता किसमें केसी है? पीड़िता का जो मेडिकल बुलेटिन है लगातार इंदौर से जारी हो रहा है। ये सभी को विदित है कि कल सर्जरी हुई थी, एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी। इसमें जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो वहीं पर जो ड्यूटीरत पुलिस कर्मचारी थे उनके द्वारा ब्लड डोनेट किया गया था। इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स ने भी ब्लड डोनेट किया था। अगर आज की बात की जाए, पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। उज्जैन में जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश और देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। 12 साल की एक बेटी, उसके साथ बलात्कार होता है। वो आधे वस्त्रों के अंदर 8 घंटे तक महाकाल की बाबा की नगरी में सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, शरीर से खून रिसता है, पर आपकी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। क्या आपको उस 12 वर्ष की अबोध बालिका की चित्कार नहीं सुनती? क्या उसके साथ हुए अनाचार की आपको दुहाई नहीं सुनती? स्वास्थ्य उसका स्थिर है, ठीक है। पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी। इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। अभी खतरे से बाहर है? बिल्कुल सर, उसकी मां का कुछ पता चल पाया है? अभी वो ठीक तरह से जवाब दे नहीं पा रही है बच्ची, और इसलिए मैंने बताया कि स्पेशलिस्ट और काउंसलर दोनों ही लगाए गए। सर, इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब करना चाहिए। बाकी आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या आपको? जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है, और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिलनी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था। उत्तर प्रदेश में हाल क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। मांग एक कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा न हो, ये जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं जनता से ये कहूंगा कि बीजेपी को बहुत मौका दिया दिल्ली में भी और प्रदेश में भी। जब इनके 30 साल का कार्यकाल देखेंगे, 10 साल दिल्ली का, 20 साल मध्य प्रदेश का, तो इनको मध्य प्रदेश से हटाइए। सर, आप कह रहे हैं अत्याचार या अन्याय हो रहा है। बीजेपी के लोग मंच से कई बार ये कहते हैं कि जब भी किसी बेटी या महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, बल्कि उनके घरों पर बुलडोजर भी चलते हैं। तो इनको बुलडोजर खूब चलाए नहीं, बुलडोजर चलाना चाहिए, यहाँ चलाते क्यों नहीं है जिस दोषी ने किया है। लेकिन बुलडोजर की भाषा, बुलडोजर बिहार, बुलडोजर ये कानून में नहीं आता है, ये तानाशाही का प्रतीक है। आपके पास कानून है, फोर्स है, पुलिस है, वो क्या कर रही है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है?
आखिरकार आपने 20 साल में क्या किया? आपने क्या 20 साल इसलिए सरकार में रहे हो? उज्जैन में एक 12 साल की लड़की के साथ बर्बरता से रेप करा गया। लड़की निर्वस्त्र अवस्था में 8 किलोमीटर तक 2.5 घंटे तक पैदल घर घर जाकर लोगों से मदद मांगती रही, लहू बहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। यहां तक कि जब वो बेहोश हो गई तब जाके किसी ने उसको देखा और पुलिस को कॉल करी गई और एफआईआर दर्ज करी गई, पर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। तो 2 बातें हैं। सबसे पहले तो जो भी दोषी हैं उनको तुरंत अरेस्ट करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश को तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस को, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये कौन लोग हैं जिनका दिल में बिल्कुल दया नहीं आई जब एक अर्धनग्न लड़की घर घर जाकर लहू लुहान होकर छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची भीख मांगती रही मदद की और उन्होंने कोई मदद नहीं करी? तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? किस तरीके का देश हम बना रहे हैं? कितनी असंवेदनशीलता होती जा रही है? तो मुझे लगता है कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, फांसी की इनको सजा होनी चाहिए और मध्य प्रदेश पुलिस को तुरंत एक्शन में आकर अरेस्ट करना चाहिए। साथ में मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ, ये किस तरीके के हम हो गए हैं? मतलब हमारे अंदर बिल्कुल दया का भाव नहीं है। किसी ने उस लड़की को कपड़े नहीं दिए, किसी ने उस लड़की को मदद नहीं करी, किसी ने पुलिस को कॉल नहीं करी। 2.5 घंटे तक 8 किलोमीटर तक लड़की पैदल घर घर गई है और उसके बावजूद उसकी मदद नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि हम सबको शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो एक बच्ची को, लहू लुहान बच्ची को जिसके साथ रेप हुआ है, उसकी मदद नहीं करते, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जी, मैं पत्र भी लिख रही हूँ और मैं अपील भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के केस इस देश के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। कैसे हमारी लड़कियां, कैसे बेटियां बचेंगी, कैसे बेटियां पढ़ेंगी अगर इस तरीके के केस हर दिन, हर दूसरे दिन देश में होते रहेंगे? तो मैं पत्र भी लिखूंगी, लेकिन मेरी यही अपील है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तुरंत अरेस्ट हो और सख्त से सख्त सजा। हर किसी को उसमें अपनी बेटी बहन ढूंढनी चाहिए। हमने ये करना बंद कर दिया। किसी के साथ कुछ होता है, चाहे मणिपुर में हो, हम सोचते हैं वहां हो रहा है। ये उज्जैन में हुआ, अरे उज्जैन में हुआ, दस्तक आपके घर पे है, मेरे घर पे। मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दूं। कायदे से उनको खड़ा हो खुद भी हो जाना चाहिए, लेकिन समाज बीमार हो रहा है और बीमार समाज बीमार राजनीति को ही जन्म देगा। जब तक समाज बीमार रहेगा, राजनीति भी बीमार रहेगी। तो दोषी वो लोग भी हैं जिनसे वो बिल्कुल, जिनसे मदद मांगी और वो किनारे रहे। सब दोषी हैं, सब शरीके गुनाह हैं। उस बच्ची का गुनाहगार सिर्फ रेपिस्ट नहीं है, उस बच्ची के गुनाहगार हम सब। उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम जो कि 25 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जैसी ही सूचना प्राप्त हुई थी, बच्ची का तुरंत मेडिकल कराया गया था और क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी वो कहाँ से थी, तो इसके लिए एक काउंसलर भी स्पेशली बुलाया गया था, जिसने बहुत ही अच्छे से बात करके काफ़ी जो अहम पहलू थे वो निकाले। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई और कायमी के बाद एक एसआईटी गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है और बच्ची सतना की है और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ 1 दिन पहले की है। तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। इसमें अभी तक 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो घटना समय, घटना दिनांक, घटना स्थल के आसपास, बच्ची के आसपास